Assalamu alaikum. Welcome to Sama Lounge. I'm Bazal Mushtaq, and today we have another cricketer. He's also a Golden Ball winner, which sounds quite wrong, but like he's also Golden Ball winner. He's a Champions Trophy के वो Player of the Match भी रह चुके हैं. He's a fast bowler. So I'd like to welcome Hassan Ali. Welcome to the show, Hassan. Thank you, भाई. क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त. कभी बचपन में आपने कोई ऐसी हरकत की है कि आपको भी फेंटा लगा हो? बहुत. कैसे कोई एक बताएं हरकत जिस पे बहुत ही फेंटा लगा हो? एक आई रिमेम्बर कि मैं किसी मोहल्ले में किसी लड़के को मार के आया था और मैं आके शावर ले रहा था, तो वो लेके आ गया अपने अब्बू को कि डोर नो को, आई डोंट नो, मैं शावर ले रहा था तो अब्बू ने मुझे जल्दी से मेरा वॉशरूम का ढा 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 ढा, मैंने कहा क्या हुआ है, नहा रहा हूँ आ रहा हूँ, नहीं जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बाहर दो. मैंने जल्दी बाहर निकला, वहां से मुझे मारते बाहर लेके, तुमने इसको मारा है? मैंने कहा जिसने मुझे गाली दी है. तो बोला जिसने मुझे गाली दी है. उसके सामने भी 3 4 ठा 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 ठा. फिर मैं स्कूल नहीं था जा रहा, जिद कर रहा था तो अम्मी ने मारा था. अच्छा ठीक. हाँ, फिर स्कूल से भागा, फिर मार पड़ी. अच्छा. क्रिकेट मैच से बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, वहां से भाई से मार पड़ी. तो मतलब आप बचपन से ही वो एग्रेसिवनेस थी एक, लाइक व्हिच इज अ गुड थिंग. मतलब एग्रेसिवनेस आप नहीं, लेकिन शरारती था. शरारती. जिस तरह आप ये आपका जब इंडिया छोड़ें, जिस तरह आप जर्नलिस्ट के साथ जब आपका इंटरव्यू भी होता है तो अक्सर जर्नलिस्ट ऊट पटाक बातें कर देते हैं, तो आपको तब भी एक आपका होता है कि आप देते हैं, पूरा जवाब देते हैं, उनको सही देते हैं. मेरी अभी तक जो जितनी मेरा कैरियर है, इंटरनेशनल कैरियर, जब भी एक दफ़ा मैंने किसी बंदे को मना किया कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज मैंने किसी को मना नहीं किया और सब बड़े अच्छे अखलाक से मिलते हैं, मैं भी सबको बड़े अच्छे अखलाक से मिलता हूँ. उनको इसलिए मना किया था कि ही वाज पर्सनल, लाइक मेरी फैमिली के बारे में ट्विटर पे लिख रहा था. अच्छा. तो विच इज जायज बनता है, मतलब वो नहीं बनता. तो वो आई कांट लाइक बेयर के वो मुझसे नहीं हो पाया ना. वो आपने, मैं प्रोफेशनल, आप मेरी क्रिकेट के बारे में जो बिल्कुल मेरे ऊपर लिख लो भाई कि ये परफॉर्मेंस नहीं है. मैं तो खुद कहता हूँ भाई मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, मैं नहीं डिजर्व करता. तो जब आप फैमिली का लिखते हैं तो अच्छा, आप सेल्फ अवेयर हैं उस तरह से कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज भी करते हैं चीज़ों को? ऑफ कोर्स करना चाहिए. ठीक. अच्छा, जिस तरह ये आपको लगता है कि ये फेयर है कि मीडिया इतना ट्रोल भी करती है, जिस तरह आप लोगों को प्यार बहुत मिलता है दुनिया भर से, लेकिन ट्रोलिंग भी उसके साथ साथ एक हिस्सा है? व्हाट इज मीन बाय ट्रोल? कि जिस तरह वो उनको मौका चाहिए होता है कि इससे कुछ निकलवाएं या इससे कुछ बुलवाएं, कुछ करे उल्टी सीधी हरकत. मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप सोच समझ के जवाब देते हैं किसी बात का तो मेरा नहीं ख्याल कोई ट्रोल कर सकता है. यस, अगर आपकी परफॉर्मेंस बुरी है तो हमारी तो परफॉर्मेंस पे बात हो सकती है ना. ठीक है, तो परफॉर्मेंस अगर बुरी है तो आप एक्सेप्ट करेंगे जी, यस मेरी परफॉर्मेंस बुरी है, तो परफॉर्मेंस पे ही होनी चाहिए. मैं कोशिश कर रहा हूँ जी, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आई विल बी देयर, आई विल बी बैक. तो अगर कोई मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि अगर पर्सनल अटैक करते हैं, लाइक फैमिली पे अटैक कर दिया, या मैं आई वाज सिटिंग समवेयर कॉफी पी रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम 2019 के वर्ल्ड कप में मेरे हाथ में वो थी स्मूदी, स्मूदी इज बेस्ट फॉर रिकवरी, राइट, तो उस पे लिख के लगा दिया जी बर्गर खा रहे थे, मैच हार गए, ये कर गए, हाँ, वो कुछ भी. सो आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर है क्या, तो आप कैसे कह सकते हैं जी. अब स्मूदी बर्गर वाली शॉप से मिलेगी भाई, उसके पास बर्गर भी है, स्मूदी भी है, पिज्जा भी है, तो मैं तो स्मूदी ले रहा हूँ ना. लेकिन आप पे ये असर करती है कभी-कभी, इट गेट्स टू यू? देखिए, इसका असर अगर आप बुरे वे में बोले, मुझे पर्सनली मुझे नहीं होता. हर्ट होता हूँ बिल्कुल, और हर कोई होता होगा. अगर कोई कह रहा कि नहीं होता तो वो झूठ बोलता है. हर्ट होता है इंसान, लेकिन ये है कि उसको दिमाग में या दिल पे नहीं लेना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, लोग तो कुछ तो बोलेंगे. बिल्कुल, राइट. जिस तरह अभी आपने कहा कि आप आपके क्रिकेट के ऊपर बात करनी चाहिए, इनको जो आपका प्रोफेशन है उसी के ऊपर बात करें, लेकिन जिस तरह ये लोग आप स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर्स को ट्रोल करते हैं कि आपकी इंग्लिश के ऊपर बात कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, आपको लगता है वो फेयर है? और क्या इस पे इतना प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होता है क्रिकेटर्स के ऊपर कि इंग्लिश में करनी? क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली कि आपको उर्दू में आप बोलो सुकून है. देखिए, ये हमारी सोसाइटी ने जो है ना वो ये प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, विच इज़ नॉट फेयर. ठीक है, अगर आपका बंदा किसी को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, तो इसमें उसका कसूर नहीं है. बिल्कुल. ठीक है, मेरी फर्स्ट जो मेरी मदर टंग है वो है पंजाबी, नेशनल लैंग्वेज हमारी है उर्दू. ठीक है, सो आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल, राइट. तो मेरी जाके थर्ड लैंग्वेज होगी इंग्लिश. बिल्कुल. फर्स्ट 2 तो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल. ठीक है, उसमें कोई हेजिटेशन भी नहीं है. पर इसकी बिगेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे फुटबॉल हम देखते हैं तो वो अपनी अपनी नेशनल लैंग्वेज में बात करते हैं, उनके ट्रांसलेटर साथ खड़े हैं, हमसे ज्यादा पैसा उनके पास, हमसे ज्यादा ग्लैमरस उनके पास, हमसे ज्यादा लविश उनकी लाइफ है. बिल्कुल. तो आप कह रहे जी, अब जैसे अभी ऑब्वियसली आई नो कि आप वो जो लोग कहते हैं बाबर को इंग्लिश नहीं आती है, वो उमर अकमल को भी इतना ट्रोल किया है. हाँ, तो वो गलत है ना भाई. अगर उमर अकमल
को नहीं इंग्लिश आती तो भाई उसमें उसका कसूर पर मुझे नहीं। लगता है वो फिर बोलने की भी कोशिश क्यों करें इंग्लिश में, उर्दू में बात करें। हाँ अगर देखें आप, मेरा सिंपल है कि अगर मुझे इंग्लिश आती है टूटी फूटी तो मैं बोल दूंगा, बस ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि जी मैं इंग्लिश और उर्दू मिक्स कर दूंगा, वो गलत है। इंग्लिश नहीं आती, अगर आप में प्रेशर है तब बोल दो जी इंग्लिश नहीं आती, इसमें कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हसन, आप बताएं कि आपको अपनी पहली इंटरनेशनल इनिंग्स याद है? वो क्या एक्सपीरियंस था जब आपने पहली दफा इंटरनेशनली अपना खेला, जो भी? नो द फर्स्ट डेब्यू गेम जो है ना वो तो, और आप इनिंग की बात करें, अगर बैटिंग की बात करें तो दैट्स अ डिफरेंट। जैसे डेब्यू मैच था, बहुत प्रेशर था और होना भी चाहिए था, पहला मैच है। हाँ। और बहुत एक्साइटेड था कि यार जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हो वो आपको मिल रहा है, और आप अपनी कंट्री का फ्लैग जो अपनी चेस्ट पे लगा रहे हो, तो बहुत अमेजिंग फीलिंग्स होती है वो। यू कैन नॉट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स, मतलब कि आप यू डोंट हैव वर्ड टू से कि यार ये फील कर रहा था, वो फील कर रहा था। बट ये था कि यस, जो इतनी मैंने मेहनत की है उसका ये मुझे द फल मिल रहा है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैंने परफॉर्म करना है अपनी कंट्री के लिए। तो फिर जैसे जैसे आप खेलते जाते हो आप में ज़्यादा पैशन जो है वो क्रिएट होता है, आप में ज़्यादा हंगर आता है, आप ज़्यादा फोकस होते हो, आप ज़्यादा इंजॉय करते हो। बिल्कुल। तो वो फीलिंग जो है वो, as I said, I don't have word to describe. लेकिन वो अभी तक आपको फीलिंग आती है कि वो हर मैच से पहले एक वो बटरफ्लाई जैसा अभी जैसे आपने मुझे नाम लिया तो अब मैं उस मोमेंट में चला गया हूँ। इवन कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसी मोमेंट में, मेरा आइलैंड में डेब्यू हुआ था, कैसे हुआ था, शोएब भाई ने कैप दी थी, रात को किट पहन के सोया था, और ये वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में जो है ना वो रिवाइंड हो रही है। अच्छा, जिस तरह आपने पहली दफ़ा ट्रैवल किया इंटरनेशनली और सारा, जैसे मैं अपने अब्बू से किस्से सुनता हूँ कि ये लोग नए नए अभी आए, ट्रैवल किया, तो बड़े फ़नी फ़नी किस्से होते हैं कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे या कुछ इस तरह का हो रहा है चीज़ें। तो कुछ ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस होता है कि सब कुछ नया नया लग रहा है या जो भी? नहीं, नई नई चीज़ें लग रही थी, बट मेरे साथ कोई ऐसा भंड नहीं हुआ कोई, या मैंने कोई ब्लंडर नहीं किया। मैं 2000 उससे पहले इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुका हुआ था। मैं दुबई जाके खेलता था, तो दुबई गया, बट थैंकफुली मैं जिस इंसान के गया दुबई गया था उसको पता था इंटरनेशनल ट्रैवल का। अच्छा। तो मेरे लिए शायद इसलिए मुश्किल नहीं हुआ होगा कि जो जिसके साथ मैंने ट्रैवल किया ही नोज, तो मैं बस उसी को आई वाज फॉलोइंग हिम, तो इसलिए। बट ये है कि यस, मैंने सुना है ऐसे एक वन ऑफ द प्लेयर्स के जिसको बोला था कि आपने जिम्बाब्वे आना है, एंड वो सिक हो गया था ये सुन के कि मैं अकेले जाऊंगा वहाँ पे, और उसने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। अच्छा। तो ये भी होता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं कुछ हुआ। अच्छा ठीक। अच्छा, आप PSL भी खेलते हैं, आपको IPL से ऑफर है, तो आप क्या करेंगे? गुड क्वेश्चन। देखिए IPL एक ऐसी चीज़ है कि बहुत बड़ी लीग है, और उसमें बहुत ग्लैमर है, बहुत पैसा है, ऑल दिस थिंग। देखिए हर प्लेयर खेलना चाहता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं खेलना, हर प्लेयर खेलना चाहता है, बट ऑब्वियसली हम लोग नहीं खेल पाते। रीजन आई डोंट वांट टू टेल, बट सबको पता है। हाँ। तो या मेरी ख्वाहिश है मैं खेलूं, बट हर प्लेयर की तरह। मिले तो मतलब जो हालात है होते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो यू विल टेक इट। या आई विल डेफिनेटली आई विल टेक इट। अगर आप किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ डिनर पे जाना चाहें, कौन बॉलीवुड एक्टर होगा? सलमान खान, शाहरुख खान। अच्छा, सलमान या शाहरुख? सल्लू भाई। सल्लू भाई ठीक हो गया। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आप पहले भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे, जिस तरह हमारे शुरू प्लेयर्स आते हैं स्ट्रीट क्रिकेट से शुरू होते हैं। नहीं, मैंने भी स्ट्रीट क्रिकेट से खेला है। अच्छा। घर से शुरू किया है, उसके बाद घर के सामने स्ट्रीट है वहां से शुरू किया, लाइक सारे वहीं से। मतलब जब आप बहुत छोटे होते हो 5, 6, 7 जब भी, तो मैं तो शुरू से ही क्रिकेट खेलता था क्योंकि मेरे भाई क्रिकेट खेलते थे। तो जब घर पे टीवी होता था तो सिर्फ मैच ही आता था, तो शुरू से ऐसी क्रिकेट। पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेटर उठा के देखेंगे ना तो किसी का ग्राउंड नहीं था, किसी के छत पे ग्राउंड नहीं था, या किसी का कोई पर्सनल ग्राउंड नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सारे गली मोहल्ले से ही खेले। तो आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए, और मैनेजमेंट को ये ग्रूमिंग भी करनी चाहिए प्लेयर्स। डेफिनेटली एकेडमीज होनी चाहिए बिग सिटीज में, इवन के स्मॉल सिटीज में भी होनी चाहिए। और जो हमारे क्लब क्रिकेट है, अगर आपने पाकिस्तानी क्रिकेट और बेहतर करनी है तो आपको क्लब क्रिकेट जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी, आपको और इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्लब क्रिकेट पे। अच्छा, वो आप जनरेटर, अपना जो स्टाइल था जनरेटर चलाते थे, आप इंजर कैसे हुए थे? ना वो जनरेटर चलाते, बेसिकली दिस इज नॉट जनरेटर, राइट? अच्छा, ये जनरेटर क्राउड ने नाम दे दिया पाकिस्तानियों ने, तो आई टेक इट। हाँ, तो आपका क्या था वो? बस ऐसे ही? नो, ऐसे वैसे ऐसी क्या बात हो जाती है। क्या फिर तो देयर इज अ माइंड्स इन द जो जमीन के अंदर होता है, जिसके ऊपर आप पाँव रखते हो, पाँव उठाते हो तो फिर दुनिया से उठ जाते हो। ये वहां से आया था कि मैं पिन निकाल रहा हूँ, वो ब्लास्ट हो रहा है, और बैट्समैन जो है मतलब ड्रेसिंग रूम में जा रहा है, डेड तो नहीं बोल सकते, बट उसकी इनिंग ऑब्वियसली डेड हो गई। तो ये वो था। अच्छा, लेकिन इसको जनरेटर बोल दिया, और वो तो मैंने कहा यार दैट्स फाइन, ये प्यार करने का तरीका। अच्छा, तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो जो मैंने
राइट, ऐसी आवाज आई थी। अच्छा ठीक। तो वो मुझे पहले स्पाइजम हो गया था, निगल था मेरे। उस दिन बहुत चिली था वेदर जिम्बाब्वे में, बहुत लाइक हम सुबह को आते थे ग्राउंड में, 7 बजे होटल से निकलते थे क्योंकि 9:30 गेम शुरू होती थी। नो सॉरी 9 के अराउंड गेम शुरू होती थी। तो उस दिन बहुत चिली था, हवा भी चल रही थी। तो पहला जब स्पेल किया तो मेरी ना यहाँ से मुझे फील होना शुरू हो गया कि मेरा जो मसला है ना वो पुल हो रहा है। अच्छा। वो यहाँ से जाता जाता ना वो इधर चला गया, राइट कॉलर में चला गया। तो मैं बाहर चला गया, जाके मैंने अपने फिजियो को बताया। तो उसने बोला कि ये जो है आपका पुल हो गया और ये वो। ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई ना? नहीं ज्यादा तो नहीं हुई खैर, लेकिन मैं आई वाज सिटिंग, मुझे ये था कि मैं बॉलिंग नहीं करूंगा, बट सैफी भाई ने बोला कि नहीं इसको भेजो अंदर। मैं गया, मैंने जाके जाते ही पहले ओवर में आउट कर दिया। तो ये ना ऐसे नहीं था हो रहा। अच्छा। तो मैंने आउट किया तो आई फॉरगॉट कि मुझे यहाँ कुछ है। अच्छा। तो मैंने जब ऐसे फिर ये मेरी आवाज निकली और वो that was very painful. It's looked funny. Sure, हाँ. It's looked funny. मुझे भी मजा आता है देखने में. But that was really painful. आप ही को पता होगा. फिर then उसके बाद जब मुझे बोला गया कि जी अब आपने सेलिब्रेशन नहीं करनी, मैं कहा नहीं करनी तो है, बट शदाब ने बोला कि मैं करूँगा. तो अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो 2-3 ओवर के बाद फिर आउट किया तो फिर शदाब ने की. अच्छा, अभी करेंगे? अभी कोई है कि या थोड़ा एहतियात करेंगे? स्टाइल चेंज कर लिया? नहीं यही रहेगा. ठीक हो. ये ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क ब्रांड्स कभी चेंज नहीं होते. हाँ. अच्छा हसन, आप बताओ कि आपकी डांस वीडियो भी एक बड़ी वायरल हुई, एक दो वायरल हुई। आपको डांस का शौक है? देखिए मैं डांसर नहीं हूँ, ठीक है, मैं पंजाबी हूँ, तो ढोल अगर अभी 12 भी बज रहा होगा तो मैं हिलना शुरू कर दूंगा. पंगड़ा आंदा है? नहीं मतलब हम वो वाले हैं कि जो ढोल पे कुछ भी टांगे मार रहे हैं, ग्रुप में डांस कर रहे हैं, वो मैं कोई वो दूसरा थोड़ी. अच्छा. तो ये था कि हम इंग्लैंड की गलियों में थे, वहाँ पे वो आप यू हैव बीन देयर, तो वहाँ पे वो जो बैठे होते हैं अपना टैलेंट शो करते हैं, तो वही था, हम लोग खाने पे जा रहे थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा शुगर लगा लेते हैं. मैं भी अभी रिसेंटली गया था इंग्लैंड. आपका तो आप लकी हो कि आपको कर दिया. एक बंदा गाना गा रहा था तो मैंने उससे पूछा मैं भी गा लूं आके, उसने मुझे सीधा सीधा मना ही कर दिया कि नहीं. तो भाई तो डांस ठीक है ना, अगर कोसों दूर भी लग रहा है तो डांस करो, कोई मना नहीं करेगा. अच्छा, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ की एक पार्टनरशिप रहती थी, तो आपकी कोई है ऐसे फास्ट बॉलर के साथ कि आप पार्टनरशिप करना चाहोगे? मैंने बहुत इंजॉय किया है ज़ल्मी में वहाब भाई को, ठीक है, और बहुत कुछ उनसे सीखा है. देन उसके बाद मुझे शाहीन के साथ बहुत मज़ा आया. अच्छा. मैं जितनी भी क्रिकेट खेला हूँ शाहीन के साथ, तो हमारी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी. तो हम लोग एक दूसरे से बात भी करते थे और एक दूसरे के साथ मतलब पूरी हमारी वो होता था, कभी वो अटैक करता था, कभी मैं करता था, कभी वो विकेट्स के लिए जाता था, कभी मैं रन रोक के रखता, तो हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी. तो आई वुड लव टू गो विद हिम अगेन. लेकिन ये है कि ऑब्वियसली आई एम कमिंग बैक आफ्टर फ्यू टाइम, तो अभी आई थिंक दोबारा से करना पड़ेगा वो. सही. अच्छा, आप टीम के काफी बड़े प्रैंकस्टर हैं, ठीक है, और एक दो और भी लोग हैं, लेकिन आप बहुत प्रैंकस्टर हैं. कोई ऐसा एक प्रैंक बताया आपने ड्रेसिंग रूम में किया हो या किसी के साथ किया हो, बहुत ही हेवी प्रैंक? अभी एक मैं प्रैंक अभी किसी शो में था, वो मैंने बता दिया, वो तो अच्छा नहीं लगता दोबारा बताना. कोई और बता दें. ये प्रैंकर तो लाइक मजाक करते हैं हम, फन करते हैं, जिसको हम झुकते बोलते हैं, ये वो. मुझे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि जैसे अभी कोई यहाँ से आ रहा है तो मैं छुप के इसके पीछे बैठ जाऊंगा और सडनली मैं उसको डरा दूंगा. सो वी वर इन श्रीलंका, तो हमारे 2 कोचेज आए थे नए, एक मोनी मोरकल और एक और है, उनका नाम थोड़ा मुश्किल है, वो भी साउथ अफ्रीका से है. तो वो लोग दोनों आ रहे थे और मैं अपनी बेटी को ढूंढता ना कॉरिडोर में, तो उधर चला गया. तो एंड मुझे पता चल गया कि 2 लोग आ रहे हैं और आ गोरे रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में बात कर रहे हैं. तो मैं वहीं पे नीचे बैठ गया. तो वो ऐसे था वो पूरा कॉरिडोर ऐसे. अच्छा. तो जब आपने ऐसे इधर आना है तो फिर आपने इस साइड पे जाना, राइट. तो मैं इधर बैठ गया. अच्छा. कॉर्नर में इधर. वो जब पास आया तो मैंने they scared literally, और मोनी ने बिल्कुल ऐसे कर लिया था. he was about to punch me. मैंने भी ऐसा एक मजाक किया था, मुझे तो मुक्का पड़ गया था. तो आप कच्चे प्रैंकस्टर होंगे ना. मैंने मास्क पहना हुआ था, मैंने भूत वाला मास्क पहना हुआ था, तो रात को मैंने ना अपने चाचू को एकदम से डराया, तो एकदम से मुक्का ही मार दिया उन्होंने. तो ये इस तरह के मैं मतलब कर लेता हूँ ये. अच्छा, ठीक. यहाँ ये होता है कि कोई सो रहा है तो उसको रूम में चला जाता हूँ. अच्छा. मुझे बताएं ड्रेसिंग रूम में गॉसिप करने का किसको शौक है? गॉसिप किंग कौन है? सारे ही करते हैं यार. सारे नहीं शौक? सारे करते हैं. ये हॉट टॉपिक है. ठीक. हाँ, क्या हो रहा है, किसकी बात हो रही है, बताओ क्या हो रहा है. अच्छा, ठीक.
ये मेरा एक पर्सनल भी है वैसे कि मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड मैंने देखा हुआ है सारा कुछ, मैं घूमता हूँ, मैं टीम के साथ भी हैंग आउट करता हूँ, तो ऐसा कौन सा प्लेयर मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो टीम मैच के बाद पार्टीज के लिए, बाहर निकलने के लिए, डिनर्स के लिए बहुत एक्साइटेड होता है? देखिए पार्टीज अ डिफरेंट थिंग, राइट, और डिनर इज अ डिफरेंट थिंग। डिनर्स के लिए सारे जाते हैं, डिनर्स के लिए सारे जाते हैं, ठीक है, पार्टी के लिए भी एक दो मुझे पता है जाते हैं, बट यू नो आई डोंट नो भाई, मुझे नहीं पता। और सारे जाते हैं, सब प्लान्स करते हैं कि भाई खाना, या सम टाइम जब आप 11-12 बजे आते हैं तो आप तब टाइम नहीं होता, हर चीज़ बंद होती है, बट ये है कि लड़के जाते हैं, जैसे कुछ ग्रुप्स बने होते हैं, लाइक 4 लड़के इधर चले गए, 4 लड़के इधर चले गए, 4 इधर चले गए, तो वो सब जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं पहले क्या करता था, मैं बच्चा सा होता था, मैं जिस भी टीम के साथ जाता था, इंडिया की, अगर हम इंडिया गए तो मैं इंडिया के इरफान पठान के साथ हैंग आउट करता था, इंग्लैंड में एलिस्टर कुक के साथ। आज जब आपके बाबा खेलते रहे, वो बहुत अच्छा टाइम था, इन लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनके साथ। तो जब हम लोगों के टाइम आए, अब क्रिकेट नहीं होती, बायलैटरल सीरीज नहीं होती, तो इसलिए हमारी उन लोगों के साथ ज्यादा फ्रैंकनेस नहीं है, ज्यादा दोस्ती नहीं है। अगर अभी आपने एशिया कप में देखा होगा तो जैसे विराट कोहली जो है वो हमारे प्लेयर से बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तो जैसे जैसे खेलते जाएंगे तो फिर हम लोग भी ऐसे ही उनके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली कल्चर एक है, हर चीज एक है, कंट्रीज दो डिफरेंट हो गई। अच्छा, लेकिन मैं बता रहा था इस तरह ना, अभी पाकिस्तान में भी मैं एक बंदे के साथ, मैं उसका नाम नहीं लूंगा उस प्लेयर का, तो फायदा क्या, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं वो फिर नाम लेना भाई, ये तो कोई बात नहीं, ऐसे बात करने का बात भी ऐसी है ना कि जिस तरह आप मेरे ना, मैं बच्चा सा टीनेजर था, तो मैं उनके साथ मैं जिस तरह हैंग आउट करना शुरू कर दिया, मैंने ये प्लेयर पकड़ लिया, इसके साथ मैं पूरे टूर पे हैंग आउट करूंगा। उसने मुझे पार्टी कराई फुल, सारा कुछ हमने सब कुछ किया हुआ, ठीक है। फिर जब हम वापस आ गए, तो वापस आके मैं अपने घर पे बैठा हूँ, सडनली मुझे बाबा की कॉल आती है। बाबा मुझे कहते हैं कि बजर आपने ये पार्टी पुटी ठीक है। मैंने कहा हम लोग तो पार्टी बॉयज नहीं है, तो हमें हद हो गई है, मेरे एक बच्चे की शिकायत लगा दी है मेरे बाप से फिर उसके बाद मैं किसी क्रिकेटर के साथ हैंग आउट नहीं किया। लेकिन अभी भी ऐसा सिलसिला है कि अभी मैनेजमेंट इस चीज को देखती है कि नहीं, अभी लड़के इनमें कोई पार्टी बॉयज नहीं है। आजकल हर जो चैनल पे जो पुराने क्रिकेटर्स बैठते हैं और मैच के रिव्यूज भी करते हैं सब कुछ, तो आपका कोई ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं ये सही रिव्यू नहीं कर रहा? ऑनेस्टली बोलूं, मैं सुनते नहीं हूं, मैं देखते नहीं हूं। अच्छा, मुझे नहीं लगता, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका डिफरेंट है, मेरी सोच डिफरेंट है, और जो वहां पे बैठते हैं उनकी सोच डिफरेंट है। देखिए बेटरमेंट के लिए अगर आप बात करें तो वो अच्छी है, राइट, कि ये बेटर ऐसे होना चाहिए, ऐसे, लेकिन ये अगर उड़ा देना और पर्सनल लेके अटैक करना, वो विच इज नॉट गुड, ना वो उसमें आपका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता सोसाइटी में, और ना ही फिर वो कोई रिस्पेक्ट की नजर से आपको देखता है। बट ये कि मैं वो शोज नहीं देखता या वो चीजें नहीं देखता। ठीक। अच्छा, 90s के जो क्रिकेटर्स थे उनकी बॉलीवुड में बहुत फैन फॉलोइंग थी, मतलब बॉलीवुड वाले लोग उनको अभी तक इंडिया में 90s के क्रिकेटर्स को बहुत जानते हैं। अब की टीम में आपको लगता है ऐसा है बॉलीवुड में? एक बंदा तो है जिसकी है। मुझे लगता है कि वो जो हमारे मैचेस नहीं होते, उनसे सीरीज नहीं होती, जैसे पहले वहां पे जाके खेलते थे, वो यहाँ पे आके खेलते, एक दूसरे के घरों में जाते थे, तब वो नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ इस तरह का होगा। अच्छा, डू यू थिंक इट्स फेयर कि इंडिया यहाँ पे नहीं आते? इट्स नॉट फेयर, हमें उनको आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, और वो अगर इंडिया आती है, देखिए सारी टीमें खेल गई हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एग्जैक्टली न्यूजीलैंड आई है और डर के चली गई है, लेकिन फिर आई है दोबारा, ठीक है, उन्होंने प्रूव किया। और जितने भी हमारे पिछले 2 सालों में क्रिकेट हुई है, आप देख लें, अभी एशिया कप नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत अच्छी सिक्योरिटी हमारा पीसीबी जो है वो, हमारी लोकल गवर्नमेंट जितने भी अदारे हैं, ठीक है, वो जो है मुहैया करते हैं, तो उनको आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। आप लोग हाथ बढ़ा रहे हो आगे यार, वो भी बढ़ा रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बट हर अपनी कंट्री का उनका एक अपना एक स्टाइल है, हमारा एक अपना स्टाइल है, लेकिन ये है कि आना चाहिए। अच्छा, आप काफी कैप्टन्स के अंडर खेले हो, आपको सैफी भाई बेहतर, सबसे बेस्ट कि कौन सबसे बेहतर ओपिनियन सुनता था प्लेयर्स की भी? सैफी भाई। मैं देखिए सैफी भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग उनके टाइम पे हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, और हम लोगों ने बहुत सारी सक्सेस ली उनसे। आई एम नॉट सेइंग कि बाबर आजम जो है वो अच्छा कप्तान है, फिर मैं शदाब की कप्तानी में खेल चुका हुआ हूँ इस्लामाबाद में, ही इज़ रियली गुड कैप्टन। और लेकिन ये है कि अगर आप हॉट फेवरेट बोलेंगे तो ऑब्वियसली वही होगा। और एक मुझे लगता है कि जैसे ही कैन बी अ बेस्ट कैप्टन, लेकिन मैं उनके अगेंस्ट उनके साथ एक ही मैच खेला हूँ जब मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ था मिसबा में। लेकिन कोई ऐसा कैप्टन है जिसके बाबर, सॉरी सरफराज तो आपने फौरन बोल दिया सवाल सुनने पर, यार ये बताएं कि
कोई ऐसा कैप्टन हो जो बेहतर कर सकता था, जिसकी टीम में, जिसकी वजह से थोड़ा से हासिल भी हुई है? अजहर अली मे बी। अच्छा। अजय भाई मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ। नहीं नहीं, हाँ अच्छा है वो भी, मतलब वो कर सकते थे, वो थोड़ी अपनी उनकी पर्सनालिटी जो थी वो बहुत कूल काम थी। और जो हमारा पाकिस्तान का कल्चर है उसमें थोड़ा सा आपको ना थोड़ा वो चाहिए, क्योंकि आपने निकालना है ना अपने प्लेयर से। तो मुझे लगता है अजहर अली भाई। अच्छा अच्छा, आज के टीम में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग किसकी है? ऑफ कोर्स बाबर आजम की। दे बहुत कंसिस्टेंट और एंड दे हैव प्रूव्ड अ लॉट। अभी जैसे नसीम शाह जो है वो बड़ा अच्छा कर रहे थे। शादाब की बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड हारिस रऊफ की बेहतर हो रही है। जब आप परफॉर्मेंस देंगे तो फैन ऑब्वियसली आपके पीछे आएंगे। ठीक है, ये और ये आता है आपके वो क्या कहते हैं एक अच्छे बिहेवियर से, ठीक है, और परफॉर्मेंस से। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी कोई कंट्री है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे लेकिन अभी तक आपको मौका, क्योंकि आपने तरह काफी ट्रैवल किया? अमेरिका अभी तक नहीं आप गए? गया हूं मैं एक दफा, बट हाँ। ये उस तरह और एक्सप्लोर करना चाहते हैं? अभी तो हमने पूरा पाकिस्तान नहीं देखा भाई। हाँ। अच्छा, आप बताएं कि आपको शॉपिंग का शौक है? जी बहुत है। आप ज्यादा करते हो या आपकी वाइफ ज्यादा करती है जब आप लोग बाहर जाते हो शॉपिंग? वाइफ जो है वो ज्यादा करती है। अच्छा, चाहे वो किसी की भी हो। दैट्स ट्रू। आप एशिया कप में नहीं थे, तो आप मैचेस तो देख रहे होंगे एशिया कप के। यस। तो आपको क्या लगा कि क्योंकि इंडिया काफी एक डोमिनेंस से जीती है, तो आपको क्या लगा कि आपको नजर आ रही थी कि हमारी गलतियां? देखिए, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल बिल्कुल गलतियां होती हैं, और गलतियों से ही बंदा मैच जो है ना वो हारता है। जैसे हमारा पहला मैच कैंडी में था, हमने बहुत अच्छा हम डोमिनेट कर रहे थे 260 पे जो है वो, लेकिन ये है कि चले बारिश आ गई वो राइट। फिर दूसरा मैच में ये था कि यस हमसे उस तरह बॉलिंग नहीं हो सकी, और फिर जो है वो बैटिंग नहीं उस तरह हो सकी। सो मिस्टेक्स तो होती हैं, लेकिन ये है कि एक मैच से 2 मैच से आप बोल देंगे ना दैट्स डन एंड डस्टेड। बट आपको क्या लगता है कि बेहतर किस चीज में कर सकते हैं? हर डिपार्टमेंट में बेहतर होना था। हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं थी, बिल्कुल, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, और बैटिंग तो बिल्कुल भी हमसे नहीं हुई। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे आपके डिसलाइक्स और लाइक्स पूछूंगा, ठीक है? आपने एक एक वर्ड में आपने आंसर देना है। आपका फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन क्या होगा? और अभी तक गए नहीं हम। तो फिर एग्जैक्टली फिर कुछ है दिमाग में कि हाँ यहाँ पे जाना है हनीमून के लिए? वी प्लान फॉर मालदीव, बट हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सके। तो आप अभी तक गए क्यों नहीं है? बिजी। सही। जब मेरी शादी हुई, शादी के फौरन बाद मैं इंजर्ड हो गया, फिर कोविड आ गया, फिर उसके बाद बेटी मेरी आ गई, फिर उसके बाद क्रिकेट में बिजी है। अच्छा अच्छा, आपको म्यूजिक का शौक है? यस। फेवरेट गाना बताएं कोई अपना। कोई भी, कोई एक आजकल जो आप सुन रहे हो। नो आई लाइक, मुझे म्यूजिक जो है ना वो पसंद है। लाइक वो कहता है ना कि बीट होनी चाहिए। किस तरह का म्यूजिक पसंद है? पंजाबी म्यूजिक, फुल बीट वाला, पार्टी टाइप वाला सीन? वो भी आप कह सकते हैं, डिपेंड ऑन द मूड। ठीक है, और फिर कवालीज अच्छी लगती हैं। अच्छा। फिर रोमांटिक सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, कोई फेवरेट कोई एक बताएं गाना आजकल जो आप सुन रहे हो? आजकल सुन रहा हूँ यार, आजकल वो क्या यार, अब उसका पता नहीं मैं कैसे आपको नाम बताऊं। लिरिक्स भी नहीं मुझे याद आ रहे। एक मेलोडी गुनगुना दें। आपने मुझे वो डाल दिया प्रेशर में। हल्की सी मेलोडी गुनगुनाएं, हो सके। म्यूजिक भाई मुझे पसंद है। अच्छा, मुझे अपना बताएं आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी वैसे तो अच्छा टाइम पास हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये है कि मुझे पीके बड़ी अच्छी मूवी लगी थी। अच्छा, ठीक है। फिर 3 इडियट, एक मैसेज है उन मूवीज में, मैसेजेस हैं। और अभी हमारे पाकिस्तान की उस तरह आती नहीं है मूवीज, तो इसलिए। लेकिन ये है कि एक मैंने मूवी देखी थी, पंजाब नहीं जाऊंगी, राइट, वो अच्छी थी। इसमें हुमायूं भाई थे, बिल्कुल, हाँ जी, मैं विशाद, तो वो अच्छी लगी थी, जिसमें वो गया दर्दाना हेल्प मी, राइट। मौला जट देखी आपने? नहीं, वो नहीं देखी, वो मैंने देखनी है। अभी तक नहीं देखी मैंने, उसके बहुत अच्छे व्यूज सुने हैं, तो वो अभी तक देखी नहीं है। अभी फिर उसके बाद जो वो पंजाब है उस साइड वाला, उनकी मूवी बहुत अच्छी है, उनकी भी मतलब फनी मूवीज हैं, ऐसे ही है, तो वो बड़ा मजा आता है। और अब और अच्छी चीज ये हो गया कि हमारे जो स्टेज के एक्टर्स थे, आर्टिस्ट, वो वहाँ पे जा रहे हैं और बहुत अमेजिंग काम हो रहा है। तो उनकी मूवीज जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, चल मेरा पुत बहुत अच्छी है। कौन सा वाला? चल मेरा पुत। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, आपकी कोई, आपको नहीं मैंने बोला कि चल मेरा पुत। नहीं, मैं ये क्या कह नहीं। अच्छा, आप बताएं कि आपका कोई
क्रश हो, बॉलीवुड हो जाए, हॉलीवुड हो जाए, लॉलीवुड हो जाए, कोई है कि आपको क्रश हो या कोई आपको एक्ट्रेस पसंद हो कि एक्टिंग में अच्छी है? घर जाना मैंने वैसे। नहीं, इसमें क्या है, मुझे भी पसंद है, काजोल बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। आपको ऐसा लगता है कि बहुत? मुझे करीना बहुत अच्छी लगती है। सेम, मैंने काजोल अभी बोल दी, मुझे भी करीना बहुत पसंद है। करीना बेस्ट थी वैसे, एक्ट्रेस भी अच्छी और फिट भी थी। नहीं ये नहीं मुझे पता, बट मुझे वो अच्छी लगती थी कि अब मैं बारीकियों में नहीं जाना चाहता। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, एक एक्टर जो आपको नहीं पसंद? नहीं भाई, मुझे वल्लाह की बनाई हुई हर चीज पसंद है। अच्छा ठीक। आपका कोई फेवरेट टिकटॉकर या यूट्यूबर है? नो, अभी वो मेरा फेवरेट टिकटॉकर मैं खुद हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा आप बताएं, व्हाइट बॉल या रेड बॉल? रेड बॉल। क्यों? रेड बॉल में परफॉर्म करते हैं आपका ज्यादा बड़ा नाम होता है। अच्छा, अगर आपको ड्राइविंग पसंद है या फिर पैसेंजर सीट पे बैठना? ड्राइविंग। अच्छा, अगर आपका, अब ये रैपिड फायर है, ठीक है, आपने फोन पहले भी तो रैपिड फायर ही कर रहा नहीं, था। ये लाइक्स और डिसलाइक्स पूछ रहे थे हम आपके। अब आपने रैपिड फायर है, लास्ट ओवर रह गया मैच में, 24 रन चाहिए, तो आप कौन से पाकिस्तानी बैट्समैन को चूज करेंगे? अभी जो रिसेंट टीम में है या कोई भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है। मैं करूंगा चूज शाहिद खान अफरीदी। ठीक। और अगर लास्ट ओवर में 2 विकेट्स चाहिए जीतने के लिए, तो आप बॉलर कौन सा चूज करेंगे? शाहिनशाह अफरीदी। ना, मैं इन लोगों के नाम लूंगा, आपके दिमाग में उनके रिलेटेड कोई पहला वर्ड आता है ना, सोचे समझे बगैर आपने वो बोलना है, ठीक है? मैथ्यू वेड। गुड हिटर। बाबर आजम। कैच छोड़ने वाला मैं नहीं बोल सकता। है? अच्छा, नसीम शाह। नहीं, मैथ्यू वेड के बाद बाबर आजम। किंग। नसीम शाह। वेरी टैलेंटेड। हारिस रऊफ। हारिस रऊफ आल्सो वेरी टैलेंटेड। शाहीन शाह अफरीदी। ओह, ही इज द ईगल ऑफ पाकिस्तान। विराट कोहली। विराट कोहली लिविंग लेजेंड। सरफराज। ग्रेट फाइटर। अच्छा, आपने इनको रैंक करना है बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पे कि Okay. 1 से 4 तक कौन, 1 मतलब कि बेस्ट। शादाब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और जुनैद खान। ये मेरी पर्सनल लाइकिंग है कि इनकी परफॉर्मेंस के आपके हिसाब से जो बेहतर परफॉर्मेंस है, 1 से 4 तक आपने रैंक करना है। अपने नाम नहीं शादाब, है। नसीम शाह, हारिस रऊफ और जुनैद खान। फॉर मी शादाब, सेकंड नसीम, थर्ड हारिस। नसीम ने अभी बहुत करना है, हारिस ने बहुत करना है, शादाब थोड़ा कर चुका है, ऑब्वियसली स्कोर बहुत करना है। जुनैद भाई के साथ मैं इतना खेला नहीं हूँ और मुझे उनका। अच्छा, एज इट इज। अच्छा, इनके लुक्स पे रैंक करें हम इनको, कौन बेहतर लुकिंग है 1 से 4 तक? शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान। शाहीन, नसीम, इमाम और रिजवान। नसीम लुक वाइज करना ना, हाँ, ओ भाइयों look wise। नाराज मत होना। सेकंड रिजी भाई, देन इमाम और फोर्थ शाहीन। अच्छा, इन प्लेयर्स को आप टाइटल दें कि कोई मेजर टाइटल दें। शोएब अख्तर। शोएब अख्तर भाई को मिल गया एक्सप्रेस, लाइक पिंडी एक्सप्रेस। ओके। अहमद शहजाद। अहमद भाई ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर यार। जितना मैं अहमद भाई को जानता हूँ, अगर आप वो सोच रहे हैं तो वो तो नहीं मैं बोलूंगा। मैं सोच रहा हूँ हाँ, तो अहमद भाई इज अ गुड पर्सन यार। आई वुड से ही इज अ गुड पर्सन। आई वुड आल्सो से ही इज अ पार्टी एनिमल। भाई आई डोंट नो। अच्छा, यू डोंट नो। अच्छा, शाहिद अफरीदी। हॉग इज सुपरस्टार एंड रमीज राजा। गुड कमेंटेटर। अच्छा, अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये डिशेस, पहले कसम खाएं, आखिरी सवाल है। नहीं, अच्छा दूसरा ही है, सेकंड। अच्छा, मैं इन डिशेस का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में कौन सा प्लेयर आता है इन डिशेस को सुनकर? ओके। काबली पुलाव। आप ये शाहीन भाई। अच्छा, चाउमीन। क्या? चाउमीन। इमाम। करेले। इफ्ती भाई। अच्छा, जलेबी। जलेबी कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो जलेबी की तरह ऐसे हो। जलेबी जलेबी जलेबी, मैं खुद। अच्छा, हाँ, वैसे ये आपने ऑनेस्ट जवाब दिया। खीर। खीर, खीर होती है बहुत बहुत स्वीट। स्वीट, मीठा कोई। रिजवान भाई। सही। और बर्गर। बर्गर। बर्गर कौन हमारी टीम है यार? हमारी टीम में कोई भी बर्गर नहीं, लेकिन इमाम को कह सकते हैं हम कि वो बर्गर भी है। ठीक। और सोफिस्टिकेटेड। सही। और बिरयानी किसको देंगे? सैफी भाई, उनको बहुत पसंद है। That was it guys, बहुत मजा आया हमें हसन से बात करके। आई एम श्योर आप लोगों को भी मजा आया होगा। थैंक यू फॉर कमिंग हसन। No problem। बहुत मैंने तो एंजॉय किया, आई एम श्योर आपने भी एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।